हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से बैच हमारे लिए सही रहेगा नीट 2025 के लिए। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि नया वाला जो बैच आया है वो ख़रीदें या फिर जो हमारे पास पहले से बैच है उससे ही पढ़ें। तो देखिए, अगर आपके पास पहले से बैच है तो आप नया बैच नहीं खरीदिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, हमारे पास जो पहले से जो बैच है नीट 2024 के लिए जो था 1 इन 2.0 ड्रॉपर बैच, यहाँ पे देखिए इसमें भी लगभग सेम कंटेंट है और टीचर भी लगभग सेम ही है। देखिए, टीचर लोग का मैं डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, फिजिक्स के लिए भी मनीष राज सर, बॉटनी के लिए ऋषभ चौबे सर, जूलॉजी नुमेश सर, इनऑर्गेनिक के लिए मोहित सर, ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर, फिजिकल के लिए अमित महाजन सर, और फिजिकल अल्फ़ा, बॉटनी अल्फ़ा, ये सब है। तो ज़्यादातर तो सब स्टूडेंट लेजेंड पे ही ध्यान देते हैं, सब लेजेंड बैच से लगभग करते हैं, अल्फ़ा बैच से बहुत कम करते हैं। और आप देख सकते हैं जो नीट 2025 का जो बैच आया है 1 इन 2.0, तो उसमें भी आप टीचर का देख सकते हैं कलेक्शन, कौन कौन से टीचर इसमें है। इसमें भी फिजिक्स के लिए मनीष सर ही, बॉटनी के लिए रुपेश सर, जूलॉजी में इसमें नए टीचर इसमें ऐड कर दिए हैं। समाप्ति मैम को पहले से ये भी नहीं थी ये बैच में, बट स्टूडेंट्स लोग के मांग पे इनको भी इसमें ऐड कर दिए हैं। फिजिकल के लिए अमित सर, पंकज सर, ऑर्गेनिक के लिए मतलब लगभग सेम टीचर है। और आपके पास अगर बैच है तो फिर पैसा क्यों वेस्ट करना है इसमें, तो आप पहले से बैच से भी पढ़ सकते हैं। टीचर कोई भी रहे, कंटेंट तो सेम ही है सारे बैच में। और यहाँ पे पहले से तो बहुत सारा बैच है मेरे पास। मैं तो नया बैच नहीं खरीदूंगा 2025 के लिए, मेरे पास बैच बहुत सारा है, तो पहले के बैच नहीं पढ़ूंगा। और एक कन्फ्यूजन ये भी है कि सारा बैच 30 जून 2024 को ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं कि कब बैच ख़त्म हो नहीं हो, क्योंकि देख सकते हैं लक्ष्य नीट जो है ये बैच 2022 में आया था और ये बैच 23 में ख़त्म होना था, 23 में भी नहीं हुआ, 24 में अभी इसमें लिख रहा है कि हाँ 24 में ख़त्म होगा। तो इसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 24 में ख़त्म हो ही जाए। ज़्यादातर चांस होता है कि बैच का वैलिडिटी बढ़ा देते हैं। तो अगर बैच का वैलिडिटी बढ़ा देते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, और अगर नहीं भी बढ़ाते हैं, अगर बैच सारा कैंसिल भी हो जाता है जो पहले से है, तो क्या दिक्कत है, उतना सिलेबस तो हमारा कंप्लीट होगा ना। अगर कैंसिल हो जाता है तो नया बैच खरीदेंगे, लास्ट ऑप्शन है वही। और अगर नहीं होता है तो फिर इसी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंटेंट सारा में सेम है। बस आपको इसमें ध्यान देना है कि हाँ हमें ढंग से पढ़ना है। नहीं तो कितना भी अच्छा अगर आपको टीचर दे दिया जाए और आप खुद से मेहनत कर ही नहीं रहे हैं तो कहाँ से हो पाएगा। तो मैं तो फिजिक्स इंच से पढ़ूंगा, जो ड्रॉपर बैच था 2024 के लिए जो आया था, तो इसमें मैं फिजिक्स पढ़ लूँगा मनीष सर से। और फिर बॉटनी जूलॉजी मैं इससे नहीं पढ़ूंगा, बॉटनी मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। जब मैं ये बैच खरीदा था ड्रॉपर नीट के लिए, तो इसमें मेरे को और बैच एक्स्ट्रा मिला था। मैंने बस एक बैच खरीदा और इसके साथ मेरा बैच मिला। ये सारा जितना बैच आप देख रहे हैं ड्रॉपर, जितना सारा बैच है मेरे को सब फ्री में मिला है। तो इसमें मैं ड्रॉपर बैच जो है 1 इन 6.0, तो मैं इससे पढ़ लूँगा विपिन सर से। बॉटनी का तो हो गया इसमें क्लियर कि बॉटनी हाँ इनसे पढ़ लूँगा। जूलॉजी में पढ़ूंगा समाप्ति मैम से, ज़्यादा चांस है कि समाप्ति मैम से ही पढ़ूंगा, क्योंकि लक्ष्य बैच में भी मैं इनसे पढ़ चुका हूँ तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि मैं इनसे ही पढ़ूंगा। और देखेंगे अगर नुमेश सर से भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बैच में भी वो भी हैं जो नीट 2024 का जो बैच था, तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। जो टीचर आपको अच्छा लगे आप उनसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। और सभी स्टूडेंट का तो अलग अलग चॉइस होता है कि हाँ मेरे को ये टीचर अच्छे लग रहे हैं, मेरा इन टीचर के साथ अच्छा से बैठ पा रहा है मेल, तो जिस टीचर से आप चाहें उससे पढ़ सकते हैं। सबका अपना अपना चॉइस है, बट मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं तो इनसे ही पढ़ूंगा। समाप्ति मैम से ज़्यादा चांस है, और बॉटनी विपिन सर से। मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं एक एक सब्जेक्ट को लेकर के चलूँ, क्योंकि ऐसे अगर साथ में सारा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर के चलते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। सुबह ये पढ़ो, फिर दोपहर ये पढ़ो, फिर शाम में ये पढ़ो, और सारा का कवर नहीं हो पाता है। क्लास तो कर लेते हैं बट रिवीजन नहीं कर पाते हैं, सारा नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं, क्लास कर लेते हैं, बट ट्यूशन प्रैक्टिस ये सब नहीं कर पाते हैं हम। तो मैंने सोचा कि चलो एक एक सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में भी है कि उसको
आप जितना जल्दी क्लास कंप्लीट कर सकते हो उतना जल्दी क्लास कंप्लीट करके नोट्स बना करके और आप रिवीजन में लग जाइए, क्योंकि क्लास में कितना भी आप कंसंट्रेशन दीजिएगा आपको क्लास में ज़्यादातर चीज़ें नहीं याद होगा, आप भूल जाइएगा। तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन पे टाइम दीजिएगा, जितना ज़्यादा आप याद करने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं सोचा कि सबसे पहले मैं बॉटनी कर लेता हूँ कवर, उसके बाद जूलॉजी कर लूँगा, और फिर जब फिजिक्स और केमिस्ट्री जब मैं पढ़ूँगा तो उसके साथ में है इसका पीछे से मैं रिवीजन करता चला जाऊँगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि बायोलॉजी में आपको याद करने में बहुत टाइम चाहिए, बहुत, क्योंकि सारा चीज़ पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं। एग्ज़ाम में आप जब बैठिएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये सवाल भी आ रहा है, ये सवाल भी, बट आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा कि ये होगा, सारा लगेगा कि नहीं ये होगा ये होगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। तो अगर याद रहेगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन बनाने में भी। और नीट 2024 का जो रिज़ल्ट है वो तो आ गया है, और एनडीए का तो कुछ अभी अलग ही चल रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, तो उस सब पर ज़्यादा टाइम मत दीजिए, जो होना होगा वो तो होगा ही, और इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अपना फिर से स्टार्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।